हेलो बैक बेंचर्स। मौसम बहुत खराब है आज। तो 8 क्लास आ गए हम आपके वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग का वीडियो कब आएगा, तो फाइनली हम आपके वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जो हमारे आसपास होता है। तो आपने स्टार्ट में देखा होगा इंट्रो में किस तरीके से मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो मेरा मन किया कि चलिए आज आपको बता दिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते क्यों हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो होते हैं तो आप उसको अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हो? क्या अलग अलग चीज़ों में भी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आप जनरेट कर सकते हो? क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कैसे जनरेट होते हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो जनरली क्या हुआ कि इसके बारे में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एम्बर लिया, ठीक है। एम्बर जनरली एक पत्थर जैसा होता है, एम्बर लिया, उसको क्या किया, सिल्क के ऊपर रब कर दिया, ठीक है। सिल्क के ऊपर रब किया और उसको ले गए छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, उन्होंने बहुत सारा टुकड़ा बनाया हुआ था, बैठे हुए थे आराम से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा कचरा फैलाया हुआ था अपने आसपास। तो जब वो सिल्क को रब किया उन्होंने, रब करने के बाद अचानक से जब वो उसके पास ले गए तो वो पीस ऑफ पेपर जो था उसमें स्टिक कर गया, चिपक गया, ठीक है। तो फिर वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सपेरिमेंट जो मतलब जो एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है, उसमें पीस ऑफ पेपर एम्बर से क्यों चिपक गया। तो धीरे धीरे सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। उन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ है ड्यू टू चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से, जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, चार्जेस की वजह से हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने बताया कि जब हम दो चीजों को एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो चार्जेस का जब ट्रांसफर होगा तो चार्ज का इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। इंबैलेंस क्रिएट होने के कारण क्या हो जाता है, एक जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और जो दूसरा बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, जिसके कारण उनमें प्रॉपर्टीज आ जाती है अट्रैक्शन की या रिपल्सन की, ठीक है। वो चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये चार्जेस जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक मतलब वो रुकी हुई होंगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रही होती हैं, वो स्टैटिक चार्जेस होती हैं। और इसी चार्ज के इसी ब्रांच को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल फिनोमेनाज जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक जो हमारे आसपास होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइटनिंग फिनोमेना में जब हो रही हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि कैसे चार्जेस जो है अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डमी की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम बुलाना चाहते हैं धनिक लाल जी को। धनिक लाल इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे खूबसूरत बालों की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक का पेन है, इस प्लास्टिक के पेन को इनके हेयर के ऊपर रब करेंगे, ठीक। और रब करने के बाद थोड़ा सा जूम करने की जरूरत है। तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो पेपर है वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी आपने जो अट्रैक्शन देखा, ठीक है, कि पेन से हमने क्या किया, पेपर को अट्रैक्ट किया। धनिक लाल ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया, बहुत अच्छा डमी था हमारा, ठीक है। तो हमने टाटा बाय बाय करके उसको भेज दिया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम दोबारा से उसको बुलाएंगे। तो अभी देखते हैं कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो हुआ ये हुआ ड्यू टू द चार्जेस की वजह से हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। कोई भी सिंपली प्लेस्ड, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ रखा हुआ है वो तो सिंपली एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एग्जांपल कि ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज होगा, ठीक है। प्लस चार्ज और बना देते हैं और यहाँ पे और माइनस चार्जेस दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 प्लस चार्ज 6 माइनस चार्ज।
तो क्या हो रहा है कि प्लस जो है वो माइनस को कैंसिल कर दे रहा है, प्लस और माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या किसी चीज को रेपल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। कैसे? न्यूट्रल सब्सटेंस हो गए, न्यूट्रल हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक, जितना प्लस उतना माइनस, दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण वो कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, ठीक। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर दे, जैसे यहां पे हम क्या किया कि एक स्वेटर था मेरे पास सिल्क का या एक थ्रेड था, मैंने क्या किया, उससे इसको रब कर दिया, बार बार इसके ऊपर क्या किया, फ्रिक्शन दिखाया, इसको उससे रब कर दिया। तो रब करने के कारण क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से जो चार्जेस होंगे इसके अंदर प्लस और माइनस चार्जेस, वो ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, रब करने से फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, यहां पे हीट जनरेट होता है और उस हीट के कारण ये चार्जेस जो है वो उठ करके यहां पे पहुंच जाएंगी। तो जब ये उठ करके यहां पे पहुंच गई तो अब क्या हो गया, माइनस की संख्या बढ़ गई है और प्लस की संख्या घट गई है। देखो ये ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, हटा लिया, ऑब्जेक्ट को हमने वहां से हटा लिया, तो अब क्या हो गया, माइनस की संख्या बढ़ गई, ठीक है, और प्लस की संख्या घट गई, ठीक। तो अब कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसके आसपास आएगा जो न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि माइनस यहां पे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसके माइनस जो है वो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसको, इसके सारे जो प्लस चार्ज होंगे इसके पूरे बॉडी में वो इस साइड आ जाएंगे और माइनस चार्ज जो है वो इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस मतलब प्लस चार्ज और प्लस चार्ज ये क्या करते हैं, रेपल करते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस क्या करेंगे, रेपल करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या था, माइनस चार्जेस ज्यादा थे, दूसरा ऑब्जेक्ट जब उसके पास आया तो उसने क्या किया, प्लस चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, इस प्लस चार्ज के अट्रैक्शन के कारण ये वाला बॉडी जो है इस वाले बॉडी से थोड़ी देर के लिए चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या किया, पेन से रब किया, रब से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण हेयर से कुछ चार्जेस जो है वो पेन के अंदर गए, और जैसे ही हम उसको पेपर के पास लेकर के गए, पेपर क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा, मतलब उसमें जो अपोजिट चार्जेस थे वो अट्रैक्ट होने लगे, जिसके कारण थोड़े समय के लिए वो पेन से चिपका रहा, ठीक है। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चार्जेस क्यों ट्रेवल करते, कैसे ट्रेवल करते और कैसे अट्रैक्शन होता है। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक पेपर ले लिया, पेपर का यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, उसमें कौन कौन सा चार्जेस होगा वो बनाया है, और यहाँ पे एक स्टायरोफोम ले लिया। स्टायरोफोम क्या होता है, जनरली आपके बैग में जो बैग की जो स्ट्रिप होती है उस पर जो फोम लगा हुआ होता है उसको कहते हैं स्टायरोफोम, ठीक है। तो जब पेपर और स्टायरोफोम को क्या करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, चार्जेस जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर क्यों होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, जब दोनों को रब करते हैं ना तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है और उसके कारण थोड़ा सा हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है, चार्जेस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेपर है, पेपर अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, प्लस माइनस, तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टायरोफोम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना यहाँ पे प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ये बिफोर रबिंग की कंडीशन है कि रब करने से पहले कैसा रहेगा, और जब दोनों को, पेपर को और स्टायरोफोम को क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ रब कर देंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या होंगे, इसमें से कुछ माइनस चार्ज, पेपर में से माइनस चार्ज जो है वो स्टायरोफोम के अंदर चला आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस चार्जेस जो है वो गायब हो गए। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये वाला जो बॉडी हो गया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ गई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही माइनस चार्ज है, ठीक है। तो क्योंकि अब प्लस चार्जेस का जो नंबर है वो बढ़ चुका है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव की संख्या बढ़ गई है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है,
तो 9 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे 13 नेगेटिव चार्ज और 9 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है? तो पॉजिटिव जो होता है ड्यू टू द प्रोटॉन्स, इसको दूसरे टर्म्स में क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर ही कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्लस वाले चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स के पास, प्लस वाले चार्जेस। और ये माइनस चार्ज जो है, माइनस चार्ज क्यों है, ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है, इसलिए बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।